नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका नई क्लास में। और गाइज अभी हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, सेकंड वीडियो के अंदर सर्किल का जो सेकंड वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस पर भी फोकस करके चलेंगे दोस्तों। तकरीबन 5-6 या तकरीबन 10 क्वेश्चन की समथिंग मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करूंगा। थोड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चन में आपको यदि एक बार सॉल्व करा दूंगा तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसमें हमें टाइम भी लगेगा, इसके वीडियोज़ भी ज़्यादा होंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको इकट्ठा 1 घंटे 2 घंटे के वीडियो देने की बजाय मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ दूँ, जिससे क्या होगा कि आप उन वीडियोज़ को देखें और फिर उसको अप्लाई कर पाएँ। ज़्यादा समय आपको मतलब नहीं बैठना पड़े लंबे समय के लिए। तो 15-20 मिनट आधा घंटे का वीडियो मैं आपको नॉर्मली देता हूँ और यही मेरा आगे भी पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप इसको अपने लेवल पे ट्राई कीजिए। इसका सोल्यूशन फिर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, सुनना जरा। हमारे पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि MDPKRTW केंद्र के सामने एक सर्किल में बैठे हैं। MDPKRTW आर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग द सेंटर। तो सबसे पहले काउंट करो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हैं। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी होगी, वो सर्किल के अंदर टोटल 8 लोगों को बैठा चुके होंगे और जिससे उनका सर्किल हो गया होगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसी चीज़ को समझना है कि टोटल 7 लोग हैं, तो फिर हम सर्किल के अंदर 7 लोगों को ही बैठाएंगे। तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पर्सन मैं यहाँ बैठा देता हूँ। 7th पर्सन को मैं यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाली जगह मैंने खाली कर दी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कहीं भी बैठा सकते हो, कहीं से भी एक मेंबर छोड़ सकते हो। मैंने यहाँ से छोड़ा, आप कहीं और से भी छोड़ सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कहते हैं, डी पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ पी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है कि हमेशा शुरुआत सेकंड वाले पर्सन से करना। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला पर्सन है वो है पी, और कहाँ बैठाओगे, कहाँ पर फिक्स करोगे, यहाँ पर फिक्स करोगे। पी के राइट में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज 1 2, यहाँ आ जाएगा हमारा कौन, यहाँ आ जाएगा हमारा डी। डी पी के राइट में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे इसने आपसे क्या कहा, जो के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन आएगा, एज अ कनेक्टिव यहाँ पे जो, और इंग्लिश में हु का इस्तेमाल किया गया है। हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ के। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि एज अ कनेक्टिव जो यानी हु का इस्तेमाल किया जाता है तो ये ऑलवेज बिलोंग करता है सेकंड पर्सन को। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पर्सन है वो कौन है, पी। ठीक है, और यहाँ भी आप देख सकते हो सेकंड पर्सन इंग्लिश में भी कौन आ रहा है, पी आ रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो पी यहाँ पर बैठा हुआ है ये कैसे बैठा हुआ है, के राइट में तीसरा। तो यदि मैं के को यहाँ फिक्स कर देता हूँ, के का राइट का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 के एंटी क्लॉकवाइज थर्ड नंबर पे काउंट करने पर पी आना चाहिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं के एंटी क्लॉकवाइज थर्ड नंबर पे पी ही बैठा हुआ है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब देखते हैं नेक्स्ट। इसने हमसे क्या कहा है, टी डब्ल्यू के दाएं तीसरा है जो डी के पास नहीं बैठा। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखो, टी इज थर्ड टू राइट ऑफ डब्ल्यू हु इज नॉट बिसाइड बी, हु इज नॉट सिटिंग बिसाइड डी। कुल मिला के कहने का ये हुआ कि जो डब्ल्यू है ना, सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ, सेकंड पर्सन डब्ल्यू है। ये जो डब्ल्यू है ये डी के पास नहीं बैठा, यानी यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। अब डब्ल्यू के लिए 2 जगह बनती है, या तो डब्ल्यू इस जगह पर आ सकता है या फिर डब्ल्यू इस जगह पर आ सकता है। चलो अच्छी बात है, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाले को हटा दो अब यहाँ से। अब W के दाएं तीसरे नंबर पे T आना चाहिए, यानी W के राइट में तीसरे नंबर पे T आना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, W से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करो और तीसरे नंबर पे T आना चाहिए। यदि W को मैं यहां फिक्स कर दूं इस वाली जगह पर, मान लेते हैं इस जगह पे W बैठा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से मूव करने पे 1 2 3, क्या यहां पर T आ सकता है? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ तो D बैठा है, तो इसका मतलब T यहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहाँ से आपको फिर W को हटाना पड़ेगा, W यहाँ पर प्लेस नहीं किया जा सकता। तो अब फाइनली W को हम कहाँ पर बैठाएंगे, इस वाली पोजीशन पर ही बैठाएंगे, और इसके राइट में तीसरा T है, 1 2 3, यहाँ कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, M R के बाएं तीसरा है, M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, यानी R के लेफ्ट को, यानी R के लेफ्ट, यानी लेफ्ट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, R के लेफ्ट का मतलब होगा क्लॉकवाइज। R से क्लॉकवाइज तीसरे नंबर पे M आना चाहिए। तो दोस्तों यदि मैं एक सेकंड रुकिए, हाँ, यदि मैं R को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ,
तो इसके क्लॉकवाइज इस प्रकार से मूव करने पे 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, और इस प्रकार से अरेंजमेंट मेरा होता है कंप्लीट। तो उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। और आप एक काम भी कर सकते हैं दोस्तों कि यदि आपको मेरे सेशंस बहुत अच्छे लगते हैं तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको आप ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी एप्लीकेशन शेयर कीजिए, और ये एप्लीकेशन जितने लोगों के पास पहुंचेगी उतना ही, और जैसा आपको समझ में आ रहा है उनको भी अच्छा समझ में आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, एप्लीकेशन को शेयर कीजिए, और कोर्स के बारे में सभी को बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये आप देख सकते हो इसके क्वेश्चंस भी दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, डी के बाएं तीसरा कौन है, डी के लेफ्ट को थर्ड कौन है। तो गाइज आप देख सकते हैं डी हमारा यहाँ पे है, तो 1 2 3 डी के लेफ्ट क्लॉकवाइज तीसरे नंबर पे आर आ रहा है। तो आर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, है ना, आप लोग आंसर करना कि आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है। जैसे एम के तत्काल बाएं कौन बैठा है, अब मैं डायरेक्ट इसमें ना अपना आंसर लगा रहा हूँ, एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द सेकंड पर्सन इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ये वाला सवाल समझा देता हूँ। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर बैठा है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के, जो सेकंड पर्सन है ना वो फर्स्ट पर्सन के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। अब यहाँ पे डी और टी मेरे पास ऑप्शन है। अब फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें, डी। इसने बोला क्या था, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के, पहला व्यक्ति जो डी है इसके इमीडिएट राइट में टी आना चाहिए। चेक करते हैं डी के इमीडिएट राइट में टी है क्या। दोस्तों आप देख सकते हो डी के इमीडिएट राइट, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां तो टी नहीं आ रहा, यहां तो एम बैठा है। चलो आगे बढ़ो। टीपी, ऑप्शन बी में क्या दिया जा रहा है, टीपी। तो टीपी यानी टी के इमीडिएट राइट पी आना चाहिए। चेक करते हैं, टी के इमीडिएट राइट में पी नहीं है दोस्तों, टी के इमीडिएट राइट में डी है। आगे बढ़ो। पी आर, तो पी के इमीडिएट राइट में आर आना चाहिए, पी के इमीडिएट राइट में आर आना चाहिए। चलो देखो पी के इमीडिएट राइट में आर है क्या, पी के इमीडिएट राइट में दोस्तों टी है। आगे बढ़ते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। के डब्ल्यू, तो के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू होना चाहिए। देखो के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू होना चाहिए, तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल सही बात है, के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू आ रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा एकदम सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। सेकंड 4th नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, टी के राइट में दूसरा कौन है। तो टी के राइट में दूसरा एम आएगा, तो एम इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी हमारा एकदम परफेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, आर के तत्काल बाएं कौन बैठा है। तो आर के तत्काल बाएं, आर के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू बैठा है, डब्ल्यू का मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं मेरे कंप्लीट। ठीक है, और अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे, तब तक मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा कर देता हूँ, ताकि क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्पेस रहे। इस वाले सेशन के अंदर दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम जैसे नॉर्मली क्लासरूम में होते हैं तो 1 या 2 घंटे की तो क्लास होती है। ठीक है, चलिए ये लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, ऐसे ही मैं उम्मीद लगाता हूँ। और अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला काम अब आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या सीखा था कि भाई आपने क्या मिस्टेक कर दी थी कि सर्किल में 8 लोग बैठा दिए थे जबकि लोग 7 थे। यानी अब आपका काम क्या होगा कि पहले आप लोगों को काउंट करोगे, पर्सन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पर्सन है। तो अब सर्किल के अंदर हम टोटल 8 ही लोग बैठाएंगे। 8 लोगों को दोस्तों मैंने बैठा दिया है। अब हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, पी डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो सेकंड पर्सन जो डब्ल्यू है उसको फिक्स कर देते हैं, और इसके राइट में तीसरे नंबर पे पी आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे। एज अ कनेक्टिव यहाँ पे 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए और यानी कि एंड का यूज किया जा रहा है। तो ये ऑलवेज जो एंड है यानी और है, ऑलवेज यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी और के बाद में जो भी सेंटेंस दिया जाएगा वो फर्स्ट पर्सन पी के लिए दिया जाएगा। और क्यू के बाएं तीसरा है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी क्यू के बाएं तीसरा कौन, पी या डब्ल्यू।
तो फर्स्ट पर्सन P, ये जो फर्स्ट पर्सन P है ना, ये Q के लेफ्ट को तीसरा है। तो दोस्तों यदि मैं Q को यहाँ बैठा दूँ, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो Q से क्लॉकवाइज 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन आ चुका है, P आ चुका है। मूविंग टू नेक्स्ट, एस T के राइट में दूसरा है, एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। गाइस अभी हमारे पास एस और टी नजर नहीं आ रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो साइड में। टी के राइट सेकंड नंबर पे कौन आएगा, एस आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, वी आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, इंग्लिश में वी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, वी आर के बाएं दूसरे स्थान पे, नोट डाउन कर लो क्योंकि वी और आर नजर नहीं आ रहे हैं। तो आर के लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, वी आएगा। वी आर के लेफ्ट को दूसरा है। टी क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी है ना क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, इट मीन्स टी यहां पर नहीं आ सकता और टी यहां पर भी नहीं आ सकता, ठीक है। और नेक्स्ट इसने हमसे क्या बोला है, यू टी और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू है ना टी और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इस लास्ट वाली इंफॉर्मेशन को एक बार ड्रॉप कर देते हैं और इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। टी के राइट में सेकंड नंबर पे एस है दोस्तों, टी यहां नहीं आ सकता, टी यहां नहीं आ सकता। तो टी के दो जगह, टी एक तो इस वाली पोजीशन पर आ सकता है और एक टी इस वाली पोजीशन पर आ सकता है और एक इस वाली पोजीशन पर आ सकता है, तीन पोजीशन बनती हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, एक बार टी को रखने की कोशिश करते हैं कहां पर आ सकता है आखिरकार ये। अब यदि मान लो टी को मैं यहां मान लेता हूं कि टी यहां बैठा है, अब टी यदि यहां है तो टी के राइट में सेकंड एस आना चाहिए। तो टी के राइट, राइट का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से देखो एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे एस आ सकता है क्या, जी नहीं, यहां पे क्यू बैठा है, इसका मतलब टी यहां पर नहीं आएगा। और देखो यदि टी को यहां मानते हैं तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे एस यहां पर आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। और यदि हम टी को मान लेते हैं कि यहां बैठा हुआ है तो इसके राइट एंटी क्लॉकवाइज क्या यहां पे एस आ सकता है, जी नहीं, यहां ऑलरेडी पी फिक्स है, उसको हटा नहीं सकते हैं, तो यहां पर एस नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी की ये पोजीशन भी कैंसिल होती है और टी की ये वाली पोजीशन भी कैंसिल होती है और टी की ये वाली जो पोजीशन है ये एकदम परफेक्ट है। तो टी के राइट में सेकंड नंबर पे एस आ जाएगा हमारा इस वाली पोजीशन पे। चलिए जी आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये थी कि आर के लेफ्ट को सेकंड नंबर पे वी है, आर के लेफ्ट को सेकंड नंबर पे वी है। अब दोस्तों यहां दो पॉसिबिलिटी बनती है, सुनना जरा कैसे, मैं बताता हूं, एक सेकंड रुकिए। यदि आर को मैं यहां बैठा दूं तो लेफ्ट सेकंड वी यहां पर आएगा, और देखना और क्या हो सकता है, लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। और यदि आर को मैं यहां बैठा दूं तो लेफ्ट सेकंड वी आपका यहां भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक बार जो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन थी ना जिसको हमने ड्रॉप किया था उसको पढ़ लेते हैं, वो क्या कहती है आपसे, सुनो। यू टी और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू इज द इमीडिएट नेबर नाइदर टी नॉर डब्ल्यू। यू है ना टी और डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, कुल मिला के ये, कुल मिला के यू हमारा यहां पर नहीं आ सकता, टी का पड़ोसी नहीं है, और यू हमारा यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि डब्ल्यू का पड़ोसी भी नहीं है। तो फिर फाइनली यू के लिए मेरे पास बची ये वाली जगह, तो यू को मैं बैठा देता हूं इस वाली पोजीशन पे। चलो ठीक है, यू भी फिक्स हो गया। अब जो वो आर वाली इंफॉर्मेशन है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, इसका यूज करते हैं। आर को यदि दोस्तों अब आप यहां फिक्स करोगे तो इसके क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे वी आपका इस पोजीशन पर आएगा। इस प्रकार से अरेंजमेंट में होता है कंप्लीट। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा, मजा भी आया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उनमें से एक थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन था ये, और इसको करने में हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, इसके आंसर्स आप लोग खुद करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है ना, क्योंकि अब यदि सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा आपको तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं कर लूंगा तो पेपर मुझे नहीं, पेपर आपको देना है। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग आप अपने हिसाब से भी लगाइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 2, मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दिखा दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको मैंने दिखा दिया है, लास्ट में इनके आंसर्स में दिखा दूंगा आपको, आंसर्स में दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये इसके आंसर्स हैं, ये इसके आंसर हैं, आप देख सकते हैं, ये इसके आंसर हैं। अब अपने आंसर्स आप मैच कीजिए और कहाँ मिस्टेक हो रही है उसको एक बार चेक कीजिए। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रख लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ठीक है, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, और मेरी अंदरूनी इच्छा और कामना यही है कि आपकी जल्द से जल्द जॉब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।